لا 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का इतना बड़ा हमला किया था जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सुबह हमास के रॉकेट और मिसाइलें इजराइल पर आग बरसा रही थीं। वहीं जमीन से हमास के आतंकी गोरिल्ला स्टाइल में इजराइल के अलग अलग शहरों में आतंक मचा रहे थे और इस हमले के दौरान हमास से जुड़े अलग अलग संगठन के आतंकियों ने इजराइल के 240 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके गाजा में बंधक बना लिया था। हालांकि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की वजह से हमास ने कई बंधकों को रिहा भी किया था, लेकिन अभी भी गाजा में हमास के कब्जे में इजराइल के 136 नागरिक बंधक थे और इन बंधकों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे बंधकों के परिवारजनों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल इजरायली सेना ने अपने आंतरिक खुफिया आकलन और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गाजा में बचे हुए बंधकों का 5वां हिस्सा मारा जा चुका है। इजरायली इंटेलिजेंस अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 136 बंधकों में से कम 31 इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने अपने जमीनी अभियान के दौरान कम से कम 3 बंधकों को मार डाला। एक असफल बचाव अभियान के दौरान एक अन्य की मौत हो गई। इजरायली सैनिकों को हमास द्वारा गाजा के नीचे खोदी गई सुरंगों के अंदर कुछ बंधकों के शव बिना किसी बाहरी चोट के सुरक्षित मिले। सेना ने अभी तक उन मौतों के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है। צה"ל מלווה את משפחות החטופים בימים המורכבים והקשים האלה, ונציגינו מוסרים למשפחה כל מידע מאומת אודות יקיריהן. בתוך כך מסרנו הודעה ל-31 משפחות שיקיריהן חטופים שאינם בין החיים וקבענו את מותם. וליתר המשפחות מסרנו את המידע המאומת שעומד לרשותנו לגבי גורלם ומצבם. אנחנו ממשיכים להילחם כדי לייצר את התנאים להשיב את כל החטופים הביתה. זו חובה מוסרית, לאומית ובינלאומית, וזה המצפן שלנו וכך נמשיך לפעול. आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मृत घोषित किए गए बंधकों के परिवारों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा इजरायली सेना को खुफिया और अपुष्ट सूत्रों से इनपुट मिला है कि गाजा में अन्य 20 बंधकों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि बंधकों की रिहाई के लिए नवंबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हुआ था और उस वक्त इजरायली सेना ने कहा था कि गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन से बंधकों की रिहाई का रास्ता खुलेगा और गाजा में इजरायली सेना की हर जीत से हमास के ऊपर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। लेकिन बंधकों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि गाजा में सैन्य कार्रवाई से उनके अपनों की जान खतरे में पड़ रही है।